हेलो बच्चों, वेलकम नंदन कोचिंग जोन। कैसे हैं आप सभी लोग। आज के इस वीडियो में बच्चों हम पढ़ेंगे हेट्रोसोमल सिंड्रोम का दूसरा सिंड्रोम, जो कि एग्ज़ाम के लिहाज से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, टर्नर सिंड्रोम। देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि ये रोग होता किस में है। तो आप जान लीजिए कि ये रोग जो होता है वो महिलाओं में होता है बच्चों। ये रोग किस में होता है? ये रोग महिलाओं में होता है, महिलाओं में ये रोग पाया जाता है। और एक चीज़ जानिए कि इस सिंड्रोम में जो महिला ग्रसित हो जाती है इस रोग से, उसमें एक गुणसूत्र ख़त्म हो जाता है या गायब हो जाता है। आपको पता है कितने गुणसूत्र होते हैं? 46 गुणसूत्र, यानी कि 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। जब एक एक्स गुणसूत्र गायब हो जाता है, एक एक्स गुणसूत्र क्या होता है बच्चों? गायब हो जाता है। तो इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है? 45। 46 होती है, एक गुणसूत्र ख़त्म हो जाता है तो कितने हो जाते हैं? 45 गुणसूत्र हो जाते हैं। देखिए, 22 जोड़े तो सेम रहते हैं। मैंने बताया था आपको पिछले वीडियो में भी कि 22 जोड़े तो सेम, यानी कि 22 जोड़े का मतलब 44 ऑटोसोम्स तो रहते ही रहते हैं। लेकिन एक जो 23वां जोड़ा होता है वही होता है सेक्स क्रोमोसोम, यानी कि बच्चे का जो है लिंग निर्धारण क्रोमोसोम वही होता है। तो उसको यक्स वाई यक्स एक्स होता है महिला में। पुरुष में क्या होता है? यक्स वाई होता है पुरुष में। तो महिला का जो ये एक्स गुणसूत्र है बच्चों, ये गायब हो जाता है। देखिए, मैंने 0 बना दिया और वही 0 मैंने यहाँ भी लिख रखा है। जब ये गायब हो जाता है तो कितने बचते हैं? 46 में से एक कम हो जाता है, मतलब 45 गुणसूत्र इसमें बचते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया आप लोग को। अब देखिए, इसमें लक्षण क्या होता है? जो ये महिलाएं होती हैं, इनमें जो ओवेरी होती है, अंडाशय जो होता है जहाँ से एग सेल्स निकलते हैं, जिससे पीरियड्स वगैरह आते हैं, वो क्या होते हैं? वो अनुपस्थित हो जाता है। इसलिए ऐसी महिलाएं क्या होती हैं? बांझ होती हैं, मतलब उन्हें जो है संतान उत्पत्ति वो नहीं कर सकती हैं। अब इसके लक्षण देखिए, इसमें लक्षण क्या होता है? इसमें जो मुख में हमारा मुंह होता है, उसकी जो तालू होती है वो कैसी हो जाती है? ऊंची तालू हो जाती है बच्चों। कान कैसे रहते हैं? कम सेट रहते हैं, मतलब कान जो होते हैं वो थोड़े कटे फटे से रहते हैं कान, और ऊपर को उठे होते हैं। ठीक है। और क्या होता है, जब इसमें बच्चा जन्म लेता है तो जन्म के समय जितना लंबाई होना चाहिए, जितनी लंबाई या ऊंचाई जितनी होनी चाहिए बच्चे की, एक्चुअली उतनी ऊंचाई नहीं होती है, उससे छोटा शिशु होता है। मतलब समझ लीजिए कि शिशु बौने पैदा होते हैं। ठीक है। और किस में होता है? ये महिलाओं में। मतलब महिला शिशु जो पैदा होता है वो कैसा होता है? बौना होता है। और जन्म से ही क्या होता है? हृदय दोष होता है। हृदय दोष कब होता है? जन्म से ही होता है। कम सेट कान का मतलब कैसे कान होते हैं? कटे फटे कान होते हैं। कैसे कान रहते हैं बच्चे के? कटे फटे कान रहते हैं। और हृदय दोष जन्म से ही रहता है। इनकी वृद्धि बहुत ही धीमी गति से होती है, मतलब ये धीरे धीरे बढ़ते हैं, धीरे धीरे इनमें वृद्धि और विकास होता है। ठीक है। और ये रोग ऐसा नहीं है कि हर एक व्यक्ति को, हर एक महिला शिशु को पाया जा रहा है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये 2500 में से किसी एक महिला को ये रोग होता है। 2500 में से कोई एक महिला इस रोग से ग्रसित पाई जाती है। ठीक है। अब इसका हम उपचार समझते हैं। सबसे पहली बात जो कि बैड है, इसका कोई इलाज ही नहीं है, इसका कोई भी इलाज नहीं होता है। इसमें उपचार होता है तो सिर्फ यौन लक्षणों का होता है। जैसे यौन लक्षण कौन से हो गए? बांझपन हो गया, और जो है मासिक धर्म में अनियमितता हो गई, मासिक धर्म में क्या हो गई? अनियमितता हो गई। इन सब का इलाज होता है। बांझपन का इलाज होता है। ठीक है, इन सब का इलाज होता है इसमें, जबकि इस रोग का कोई इलाज नहीं होता है बच्चों। इसमें सिर्फ देखभाल कर सकते हैं, और मरीज को, जो मतलब रोगी है, उसको हम केवल सिंपैथी दे सकते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा होता है, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, ये सब कहकर हम उसको क्या दे सकते हैं? केवल सहानुभूति दे सकते हैं। और इसमें कुछ हम कर नहीं सकते क्योंकि इसका कोई इलाज नहीं है। आपको सिर्फ इतना जानना है कि टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है? एक एक्स गुणसूत्र होता है वो गायब हो जाता है। और ये कौन सा सिंड्रोम है? ये हेट्रोसोमल सिंड्रोम का दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट हमने पढ़ा था क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, उसमें क्या होता था? उसमें 22 जोड़े में परिवर्तन हो रहा था। ठीक है। और इस 23 जोड़े में परिवर्तन हो रहा था, इसमें 22 जोड़े में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है बच्चों। तो इन दोनों को आप मेरे पिछली वीडियो देखिए, उसमें आपको पता चलेगा कि मैंने क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के बारे में क्या बताया था। इसमें टर्नर सिंड्रोम बता दिया है मैंने आपको। तो हमारा जो हेट्रोसोमल सिंड्रोम का टॉपिक था, टर्नर सिंड्रोम और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ये मैंने पूरा करवा दिया है। आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने आपको काफ़ी अच्छे तरीके से विस्तार पूर्वक बता रखा है कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम क्या होता है। अब मैंने इस वीडियो में आपको समझाया कि टर्नर सिंड्रोम क्या होता है, इसके लक्षण क्या क्या होते हैं और इसका उपचार क्या है। ठीक है बच्चों।
तो आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा और आप लोग इसको अच्छे से लर्न करेंगे, तैयार करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो पे एक कमेंट और एक लाइक तो ज़रूर करेंगे। थैंक यू, कीप लर्निंग।